हमारा ज्योग्राफी के सिक्स चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर है बेटा आज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ज्योग्राफी चैप्टर 7। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या बताया गया है। जो आज का चैप्टर है बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट और वेरी इजी। इम्पोर्टेंट के साथ साथ बेटा इजी भी है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप आई श्योर अगर आप इसको सिर्फ एक बार इसे ध्यान से सुन लोगे, इस वीडियो को अच्छे से सुन लोगे, देख लोगे, तो आपको फर्स्ट टाइम के अंदर ये पूरा चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर वो सारी बातें हैं जो आप ऑलरेडी अपनी डेली लाइफ के अंदर आप लोग देखते हो। डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें आप यूज़ करते हो उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर टोटली बताया गया है। तो देखिए बच्चों, आज का जो चैप्टर है उसके अंदर क्या बताया गया है। इसका जो हेडिंग है वो क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यानी कि जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसकी जो लाइफ लाइन है, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसे इफ़ेक्ट करती हैं, क्या क्या चीज़ें इस पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसके जो अलग अलग टाइप्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे आप लोग डेली अपने घर से स्कूल तक जाते हो, स्कूल से वापस घर आते हो, तो उसके लिए क्या है, आप लोग या तो अपनी साइकिल से जाते हो, या आप टू व्हीलर या जैसे स्कूटी है, बाइक है, इसके द्वारा जाते हो, या आप स्कूल बस के द्वारा जाते हो, स्कूल वैन के द्वारा जाते हो। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप किसी न किसी व्हीकल को यूज़ करते हो, चाहे वो कोई भी व्हीकल है। तो ये आपके स्कूल का एग्जाम्पल है। ये तो क्या है, कम डिस्टेंस के लिए है। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है तो उसके लिए क्या है, 4 व्हीलर को यूज़ करते हो, या फिर आप बस वगैरह को यूज़ करते हो। और अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो उसके लिए क्या है बेटा, आप एरोप्लेन को यूज़ करते हो। और जैसे कोई लंबी दूरी का जो डिस्टेंस होता है उसके लिए क्या है, हम ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो अलग अलग जो साधन हैं, जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, उनको क्या है, हम अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, डिस्टेंस को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाते हैं बेटा, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। तो हम डेली लाइफ के अंदर क्या है, देखिए बेटा, हम डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे अब डेली लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हम जिन भी चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी जो हमें सराउंडिंग एरियाज़ में अवेलेबल हो जाती हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए हमें बेटा मार्केट जाना पड़ता है, हमें अपने घर से दूर जाना पड़ता है। तो उसके लिए हम अलग अलग क्या है, ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, अलग अलग ट्रांसपोर्ट के अलग अलग डिस्टेंस के लिए जो हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं वही क्या कहलाते हैं बेटा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। तो इससे क्या है, हमारा ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है टाइम कंज्यूमिंग है, इससे हमारा समय बहुत ज़्यादा बचता है, हमारी जो फिज़िकल जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है, इससे हमें थकान नहीं होती है और इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इससे हम जल्दी पहुँच जाते हैं, हम बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना टाइम ख़राब किए, हम समय के ऊपर ही हम अपने उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो जो आज के टाइम के अंदर क्या है बेटा, जो ट्रांसपोर्ट है वो हम सभी के बहुत ही नीड हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया हम सभी के लिए। हम सभी जल्दी से जल्दी क्या है, हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, हम अपने प्लेस पर पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए क्या है, हम किसी न किसी साधन को यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है साधन के द्वारा क्या है बेटा, हम सिर्फ इंसानों को ही ले जाए, पर्सन्स को ले जाया जाता है, बल्कि इसके द्वारा क्या है, जो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो हमारे हमारी अर्थ के ऊपर देखिए बेटा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को, वस्तुओं को या पर्सन्स को लाने ले जाने के लिए हमारी अर्थ के ऊपर जो साधन हैं, जो ट्रांसपोर्ट हैं, उन्हें क्या है बेटा, हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब हम इन तीनों के बारे में ही अलग अलग डिस्कस करेंगे, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट देम
सेपरेटली अब हम इन सब के बारे में अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप लोग ये देखिए, जो फ्लो चार्ट है आप इसको अच्छे से समझिए, इसको ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है, बहुत ही ईजी है। इसके अंदर देखो आप ध्यान से, इसके अंदर क्या चीज़ आपको बताई गई है। तो इसके अंदर देखिए बेटा, ये आपको फ्लो चार्ट दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो इस बताया गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि यातायात के जो साधन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं हमने अभी बताया आपको, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, अब जो लैंड, वाटर और एयर है, इन्हें भी बेटा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो नाउ जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, इज फर्स्ट वन इज रोडवेज, सेकंड वन इज रेलवेज एंड थर्ड वन इज पाइपलाइंस। ये तीनों चीज़ें क्या है बेटा, लैंड ट्रांसपोर्ट में आती है, मतलब ये तीनों चीज़ें लैंड पर चलती हैं। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट में देखिए क्या 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 आता है। फर्स्ट वन इज इनलैंड, इसको मैं देखिए अलग कलर से शो करती हूँ बेटा आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट वन इज, ये देखिए फर्स्ट क्या है बेटा, इनलैंड, एंड सेकंड वन इज ओवरसीज। इनलैंड और ओवरसीज देखिए क्या होता है। इनलैंड होता है बेटा पानी के अंदर, पानी के नीचे या पानी के अंदर चलने वाली, जिसके अंदर सबमरीन्स आती हैं, पानी के अंदर चलती हैं। ओके, और एक होता है ओवरसीज, यानी कि समुद्र के ऊपर या पानी के ऊपर, जैसे शिप हैं, जहाज हैं, और ये जो आपके बड़े बड़े ये शिप्स होते हैं, ये जो नौका वगैरह चलती है, नाव वगैरह जो चलती हैं, वो सारे कार्गो हैं, जैसे कार्गो शिप जो होती है वो सारी ओवरसीज में आती है, जो पानी के ऊपर चलती हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा थर्ड वन, देखिए थर्ड पॉइंट है, थर्ड है डोमेस्टिक, सॉरी एयरवेज। तो एयरवेज के अंदर देखिए बेटा क्या क्या आता है। एयरवेज के अंदर देखिए फर्स्ट आता है डोमेस्टिक एयरवेज, फर्स्ट डोमेस्टिक, एंड सेकंड आता है इंटरनेशनल एयरवेज। अब देखिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में भी क्या है, तो डोमेस्टिक को भी देखिए बेटा अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो डोमेस्टिक के अंदर देखिए क्या कौन कौन से आते हैं। डोमेस्टिक में देखिए बेटा फर्स्ट आता है बेटा पब्लिक अंडरटेकिंग, और सेकंड आता है प्राइवेट एयरलाइंस। पब्लिक अंडरटेकिंग में मतलब जो फर्स्ट है आपका, जिसे जो सभी के लिए जो होता है, पब्लिक के लिए, मतलब सार्वजनिक, जिसे हिंदी में बोला जाता है सार्वजनिक लोगों के लिए, और एक होता है प्राइवेट, जिसे हम पर्सनल या निजी विमान सेवा भी बोलते हैं। तो ये सारा देखिए बेटा, ये पूरा कंप्लीट एक फ्लो चार्ट है, जिसके थ्रू आपको क्या बताया गया है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप लोगों को समझाया गया है। शॉर्ट के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको इसको अच्छे से समझना है, और बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब हम इनके बारे में अलग अलग डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखिए बेटा आगे देखिए, अब इसको तो आगे देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है। पुराने समय में क्या होता था बेटा, पुराने समय के अंदर जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, व्हील्स का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय क्या है, जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ही अपनी यात्रा करते थे। फिर धीरे धीरे क्या है, व्हील्स का आविष्कार हुआ। व्हील्स का आविष्कार होने के बाद बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये क्या है, जैसे हॉर्स कार्ट, और ये बैलगाड़ी, ऑक्स कार्ट वगैरह, धीरे धीरे ऊँट गाड़ी, ये तो कैमल कार्ट, ये सारी चीज़ें आई। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, मतलब एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में क्या 2-2, 3-3, 4-4 दिन या एक हफ्ता तक लग जाते थे। चलते रहते थे, क्योंकि बहुत स्लो चलते हैं ये चीज़ें। उसके बाद देखिए धीरे धीरे क्या है, साइंस ने उन्नति की। साइंस के अंदर जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, तो क्या है, हर चीज़ के अंदर प्रोग्रेस हुई। अब जो बहुत दूर का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, बहुत पास बन गया। तो इससे क्या हुआ, जो पूरा एक वर्ल्ड था, पूरा एक संसार था, वो किसके अंदर चेंज हो गया, पूरा एक वर्ल्ड, द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए विलेज, लार्ज विलेज, मतलब जो पूरा एक वर्ल्ड था वो क्या है, पूरे गांव के अंदर, एक बहुत बड़े गांव के अंदर परिवर्तित हो गया, जिसके अंदर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए। किसकी वजह से, सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से। अब हम जो बहुत ही लंबी, जो कई घंटों की जो दूरी थी, उसको क्या हम कुछ समय के अंदर ही, कुछ मिनटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर ही हम उसे बहुत ही ईजी तरीके से, ईजी वे में हम उसे कवर करने लग गए थे। तो इस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन का साधन है, यातायात के साधन है, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, जो व्यापार है, क्योंकि व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर बेटा बिना ट्रांसपोर्ट के बिजनेस संभव नहीं है। माल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए क्या है, यातायात की, ट्रांसपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए तीनों क्या है, एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को पूरक हैं। एक दूसरे के बिना क्या है, इनका जो विकास है, प्रोग्रेस, वो पॉसिबल नहीं हो सकती। अब हमारा भारत देखिए बेटा, हमारा भारत के बहुत बड़ा विशाल देश है।
इसके अंदर इसका जो साइज है, इसकी डाइवर्सिटी मतलब इसकी जो विविधता है, साइज है, लिंग्विस्टिक, इसके अंदर बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और बहुत सारे सोशल कल्चर मतलब अलग अलग कल्चरल वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी ये सारे क्या आपस में जुड़े हुए हैं, किसकी वजह से? ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो जो रेलवे है, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, इन सभी के द्वारा क्या है, समाज का विकास होता है, समाज में प्रोग्रेस होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी लाइफ को कंफर्ट बनाती हैं, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा और आरामदायक बनाती है, और इन सब चीज़ों ने क्या है, हमारी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है। तो अभी इस चैप्टर के अंदर बेटा हम इन सभी चीज़ों के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या इनका रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। ओके, समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट। अब देखिए बेटा इसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर देखिए क्या बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट आता है रोडवेज। देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है बेटा, रोडवेज। रोडवेज यानी कि जो रोड के ऊपर जो व्हीकल्स चलते हैं वो रोडवेज कहलाते हैं। तो हमारा भारत क्या है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। भारत का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रोड का नेटवर्क है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा रोड नेटवर्क है हमारे भारत का। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भारत का रोड नेटवर्क है लार्जेस्ट नेटवर्क है, लगभग 56 लाख किलोमीटर। बहुत बड़ा होता है बेटा ये एरिया, कि हमारे इंडिया के अंदर जो रोड बने हुए हैं वो लगभग कितने हैं, 56 लाख किलोमीटर एरिया के अंदर बने हुए हैं। तो भारत के अंदर क्या है, जो रोडवेज है वो अभी भी उन्नति कर रहा है। एंड रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवे। जो रोडवेज है वो रेलवे से भी पहले हमारी इंडिया के अंदर बनकर तैयार हुआ था। ओके, आगे देखिए अब, एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वीज़ाज वाइज रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन। अब देखिए जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो रेल ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, इसका फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन ऑफ रेलवे लाइन। कि जो रोड को बनाने के अंदर जो पैसा लगता है, जो खर्चा होता है वो रेलवे लाइन बिछाने से बहुत कम होता है। इसलिए क्या है, रोड क्या है हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। नेक्स्ट है बेटा, रोड्स कैन ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर डिस्ट्रक्टेड एंड अनड्वेलिंग टोपोग्राफी। जो ऊबड़ खाबड़ जो एरियाज़ होते हैं, ऊंचे नीचे जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर भी क्या है, रोड को बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना बहुत कठिन कार्य होता है, मुश्किल कार्य होता है। नेक्स्ट है, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज मच कैन ट्रावर्स माउंटेन्स सच एज दी हिमालयाज। और हिमालय पर्वत जैसे दुर्गम एरियाज़ के अंदर भी क्या है, रोड को बनाना आसान है। आज भी क्या पर्वतों को काट कर वहाँ पर रोड तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। और छोटे डिस्टेंस के लिए क्या है, हम रोड ट्रांसपोर्ट को ही प्रेफर करते हैं। अगर हमें थोड़ी सी दूरी पर जाना है तो उसके लिए हम ट्रेन की तरफ नहीं भागेंगे, उसके लिए हम रोड ट्रांसपोर्ट। और रोड के अंदर बेटा बहुत सारे आते हैं, जैसे कोई जरूर नहीं है रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, आप सिर्फ बस ही आती है, 4 व्हीलर्स भी आते हैं, 2 व्हीलर्स भी आते हैं। जो रोड के ऊपर जितने भी व्हीकल्स चलते हैं वो सारे रोड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इन मच लोअर। और जितने भी सर्विसेज हैं उसके अंदर जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। कैसे, देखिए इसको ध्यान से समझो बेटा। जैसे हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमारे घर का गेट खुलते ही क्या हमारे घर के सामने रोड आ जाता है। तो रोड डोर टू डोर का मतलब यही है कि हम अपने घर के सामने से ही बैठते हैं रोड के ऊपर, और रोड के ऊपर जो व्हीकल्स चलते हैं और अपने घर के सामने ही उतर जाते हैं। बट अगर आपको देखिए बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, अगर आपको एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है या रेलवे यूज़ करनी है, इन सभी का जो बेस है वो क्या है, रोड है। क्योंकि ट्रेन आपके घर के चलकर आपके घर के सामने नहीं आएगी, एरोप्लेन उड़ के आपके घर के सामने नहीं आएगा, या शिप आपके घर के सामने नहीं आएगी कि आपको आपके घर के सामने से बिठाएगी और घर के सामने उतार देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको खुद रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, और आपको शिप के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। लेकिन जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो आपको घर से उठाएगा और आपको घर पर ही
छोड़ेगा, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डोर टू डोर सर्विस बोलते हैं। एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये वही पॉइंट आ गया, एंड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट, जो मैंने आपको जस्ट अभी समझाया। ये क्या है, इन सबके बीच में एक कड़ी का, एक चेन का कार्य करता है। इन सभी रोड के बिना आप इन किसी भी स्थान के ऊपर अगर आपको जाना है तो उसके लिए क्या आपको रोड को यूज़ करना पड़ेगा। इस रोड के बिना आप लोग किसी भी स्थान के ऊपर किसी भी साधन को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, आगे देखिए बेटा। अब हमारे भारत के अंदर जो रोड ट्रांसपोर्ट है उससे बेटा 6 पॉइंट्स के अंदर, 6 पार्ट के अंदर इसे डिवाइड किया गया है इंडिया के अंदर। तो 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, इसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वन इज गोल्डन क्वाड्रिटेरियल सुपर हाईवेज। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से सुनो। गोल्डन क्वाड्रिटेरियल सुपर हाईवेज, तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया, हमारी भारत की जो सरकार है उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके अंदर 4 गोल्डन क्वाड्रिटेरियल बोला जाता है बेटा, 4 बड़े बड़े महानगरों को जो लिंक करता है। तो 4 बड़े बड़े कौन सा आते हैं उसमें, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। ये चारों क्या है, इन चारों को जोड़कर एक बड़ा रोड बनाया गया जिसे गोल्डन क्वाड्रिटेरियल सुपर हाईवे का नाम दिया गया है। एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे, जो दिल्ली की जो 6 लेन्स हैं, 6 जो लेन्स हैं उनको इसके साथ जोड़ा गया है। क्योंकि दिल्ली क्या है बेटा, हमारे इंडिया की कैपिटल है, और जितने भी जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो रोडवेज हैं, चाहे रेलवेज हैं, एयरवेज हैं, सभी क्या है, वो एक तरह से सेंटर पॉइंट है। वहीं से सबका मतलब कहीं भी चले जाओ आप, दिल्ली तो बीच में आएगा ही आएगा। हर चीज़ की क्या है स्टॉपेज, मतलब किसी भी रूट से चले जाओ आप लोग, चाहे बस से चले जाओ, चाहे ट्रेन से चले जाओ, चाहे एरोप्लेन से, तो हर चीज़ के लिए क्या है आपका दिल्ली तो सेंटर पॉइंट आएगा, दिल्ली तो उसका एक स्टॉपेज जरूर होगा। तो अब देखिए इसके अंदर द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, इसको देखिए अलग कलर से मैं बताती हूँ बेटा ताकि आपको क्लियर हो। देखिए द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु। देखिए इसको ध्यान से सुनो बेटा। अब देखिए जो ये 4 गोल्डन क्वाड्रिटेरियल है, अब इसके अलावा एक नॉर्थ साउथ, देखिए नॉर्थ यहाँ पर होता है हमारे मैप के अकॉर्डिंग, और एक ही साउथ होता है बेटा यहाँ पर। तो जो नॉर्थ से साउथ तक, ये साउथ है बेटा, ये नॉर्थ से साउथ तक एक जो लेन बिछाई गई है, मतलब पूरा एक जो रोड है, कॉरिडोर जिसे बोला जाता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, जम्मू कश्मीर। आपको मैप, आपको सभी को आता होगा मैप, तो मैप के अकॉर्डिंग जो जम्मू कश्मीर वो सबसे टॉप पर है, वो यहाँ नॉर्थ में है। यहाँ पर है JNK, जम्मू कश्मीर का कौन सा एरिया है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, और सबसे लास्ट में क्या आता है बेटा, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में कन्याकुमारी। तो यहाँ से जम्मू श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक एक लेन बनाई गई है जिसे क्या बोला गया है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोला गया है। समझ में आ गया बेटा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, और इसी के अंदर जो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है उसे देखिए क्या बोला गया है। ये तो हो गया नॉर्थ साउथ, अब ये आता है बेटा ईस्ट वेस्ट। ओके, इधर ये वेस्ट और इधर ये ईस्ट। ओके बेटा। अब ईस्ट वेस्ट के अंदर देखिए क्या क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में क्या आता है, ये कनेक्टेड सिलचर आसाम। आसाम आप सभी को पता है बेटा इस साइड है, किसमें, ईस्ट में है। तो आसाम के अंदर जो मैं आपको अभी मैप में दिखाऊंगी, सिलचर यहाँ पर है। सिलचर जो एरिया है वहाँ से लेकर गुजरात में, ये गुजरात वेस्ट में आता है, गुजरात में जो पोरबंदर नामक स्थान है, पोरबंदर गुजरात आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मतलब ये इस प्रकार से इसे जोड़ा गया है। और देखिए जो ये इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पर ये दोनों काटते हैं, वो क्या है, वो झांसी। ये कहाँ पर काटते हैं दोनों, कहाँ मीट करते हैं, झांसी वाले जो नामक स्थान है वहाँ पर ये दोनों एरिया एक दूसरे को मीट करते हैं। ये आपको अभी मैं मैप पर समझाती हूँ। आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। ये था गोल्डन क्वाड्रिटेरियल। तो जो गोल्डन क्वाड्रिटेरियल है वो किसके अंडर आता है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। जितने भी अगर इसके अंदर कोई भी टूट फूट हो गई है, कुछ भी इसके अंदर रिपेयरिंग करनी है, कोई भी नया कार्य करना है, तो वो सारा किसके हाथ में होता है, NHAI के हाथ में होता है। ओके, दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड आता है बेटा नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज में देखिए, नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम्स। जो नेशनल हाईवेज होते हैं हमारे इंडिया के जो एक्सट्रीम पार्ट्स होते हैं उन सभी को कनेक्ट करता है। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके अंडर आता है। इसकी जितनी भी देख रेख होती है वो सारा कार्य इनके अंडर होता है। एंड अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, और हमारे भारत के अंदर बहुत अधिक संख्या के अंदर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन के अंदर जो क्या है नेशनल हाईवेज हैं वो बनाए गए हैं। एंड दी हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको देखिए ध्यान से। जो शेर शाह सूरी मार्ग है, शेर शाह सूरी मार्ग जो सबसे फर्स्ट जो रोड बनाया गया था, इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1, सबसे नंबर 1 था, और ये कहाँ से, दिल्ली से अमृतसर के बीच में बनाया गया था शेर शाह सूरी के नाम से, जिसे GT रोड के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, GT रोड के नाम से जाना जाता है, इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ओके बेटा, इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये देखिए आपको दिखा रखा है डायग्राम में, क्या है ये, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे दिखाया हुआ, ये हाईवे है अहमदाबाद और वडोदरा। देखिए कितना नीट एंड क्लीन इसको कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट है स्टेट हाईवे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे के अंदर देखिए क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। स्टेट हाईवे, रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवे। जो रोड जो किसी भी जो रोड कैपिटल सिटीज़ को आपस में जो लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टेट हाईवे कहलाते हैं। एंड दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। वो क्या था, CPWD, और ये क्या है बेटा, इसके आगे आप S भी लगा सकते हैं, SPWD। C से होता है सेंट्रल और S से होता है स्टेट। ओके, और जो ये क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को आपस में लिंक करता है, इसे स्टेट हाईवे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंदर देखिए, दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को आपस में जोड़ते हैं विद देयर डिस्ट्रिक्ट्स। एंड दीज आर मेंटेन बाय जिला परिषद, इन्हें कौन मेंटेन करता है, जिला परिषद इन्हें मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है अदर रोड्स। अदर रोड्स में देखिए बेटा, अदर रोड्स में क्या आता है, रूरल रोड्स, जो गांव के जो एरियाज होते हैं, विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स, मतलब गांव को जब शहरों के साथ लिंक किया जाता है तो वो जो रोड होते हैं वो अदर रोड्स में आते हैं। और इसे दीज रोड्स रिसीव स्पेशल इम्पीटस अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो बनाई गई है उसके द्वारा इन्हें क्या है, फंड मिलता है, और उस फंड के द्वारा क्या है, इनकी मेंटेनेंस की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स के अंदर देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स में देखिए, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड, ये भी देखिए मैप है, मैं आपको समझाती हूँ, एंड मेंटेन रोड्स इन दी बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे जो पूरी कंट्री के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो रोड बनाए गए हैं वो बॉर्डर रोड कहलाते हैं। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। नॉर्थ के और नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर एरियाज थे उनको कनेक्ट करने के लिए 1960 के अंदर इस योजना को स्टार्ट किया गया था। एंड दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव डेवलप्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। इन एरियाज़ के अंदर क्या है बेटा, जहाँ यहाँ पर ये जो एरियाज़ हैं क्या है, बहुत ही दुर्गम, मतलब यहाँ उबड़ खाबड़ एरियाज़ हैं, पहाड़ी एरियाज, तो इन जगह पर भी क्या है, लिंक बनाने के लिए यहाँ पर रोड बनाए गए ताकि ऐसे स्थानों को पर जाकर भी क्या है वहाँ पर अच्छे से उस एरियाज़ की प्रोग्रेस की जा सके। तो ये देखिए डायग्राम भी दिखाया गया है बेटा, इस डायग्राम के अंदर देखिए क्या दिखाया गया है, ये डायग्राम है हिली ट्रैक्स का, देखिए बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये जो देखिए ये जिग जैग टाइप में जो बनाई हुई है ना बेटा, ये पूरा जिग जैग टाइप में ये क्या है, पूरा रोड बनाया हुआ है। तो ये देखिए दोनों साइड पहाड़ है, पहाड़ों को काट कर बीच में से रोड बनाया गया है। उसी प्रकार से देखिए एक डायग्राम और दिखाया गया है, इस डायग्राम के अंदर देखिए बेटा, ये अरुणाचल प्रदेश का डायग्राम है। इसके अंदर देखिए जो ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ चारों तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ आइस के बीच में से देखिए यहाँ से रोड बना रखा है, ये आगे इस प्रकार से रोड जा रहा है। तो इस तरीके से ये रोड को, पहाड़ों को काट कर बेटा यहाँ पर रोड बनाया गया, जो बहुत ही मुश्किल कार्य होता है ताकि इन एरियाज़ के साथ भी क्या कनेक्टिविटी बनाई जा सके। ओके, आगे देखिए बेटा,
जो रोड्स होते हैं इन्हें बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल एंड अनमेटल रोड। रोड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल और अनमेटल। मेटल जो रोड्स होते हैं वो सीमेंट से, कंक्रीट से और बिटुमिन ऑफ कोयला, मतलब बिटुमिन कोयला से बनाए जाते हैं। और देयर फॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स, ये मतलब क्या है, हर प्रकार के मौसम के लिए अच्छे होते हैं। बट जो अनमेटल रोड्स होते हैं वो क्या है, कच्चे रोड कहलाते हैं। और जब रेनी सीजन होता है तो इन रोड के ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाती है, दलदल एरिया बन जाता है। तो ये सारा क्या था बेटा, रोडवेज के बारे में इसमें बताया गया था। ये पूरा कंप्लीट था रोडवेज के बारे में। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा रेलवे आ रहा है। उससे पहले देखिए बेटा, अब मैं आपको उससे पहले आपको ये मैप समझा रही हूँ। देखिए जो हमने अभी मैप, ये देखिए ये है बेटा मैप किसका, ये नेशनल जो हाईवेज हैं इंडिया के, उसके बारे में बताया गया है। तो इसको देखो ध्यान से समझना। तो देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखिए बेटा, इसके अंदर सबसे पहले दिल्ली, देखिए दिखाई दे रहा है सभी को, ये दिल्ली। यहाँ से देखिए येलो कलर से जो जा रही है, गोल्डन कलर जो है, तो मैं इसके चारों तरफ देखिए अलग ये कर रही हूँ बाउंड्री। यहाँ से ये इधर आ गई कोलकाता। ओके, सेकंड पॉइंट आ गया कोलकाता। अब देखिए इधर ये आ गया, ये बिल्कुल किनारे किनारे से आकर, बॉर्डर से आकर ये आ गया इधर चेन्नई। मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे। चेन्नई से इधर आकर बेटा ये किस पे आ गया, ये आ गया मुंबई। और ये फिर वापस किधर चला गया, ये चला गया इधर दिल्ली। इस प्रकार से देखिए बेटा, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, चारों जो बड़े बड़े महानगर हैं इंडिया के, उनको चारों को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, अब देखिए बेटा, मैंने आपको 2 कॉरिडोर बताए थे, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब इन दोनों को ध्यान से देखो बेटा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को देखिए। अब देखिए पहले नॉर्थ साउथ वाला देखते हैं। नॉर्थ साउथ वाला देखिए जो कहाँ से कहाँ तक था, वो मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा सा मैप ऊपर चला गया बेटा, यहाँ पर है, इस जगह पर है ये श्रीनगर। देखो मैं आपको नीचे करके दिखाती हूँ इसको, श्रीनगर। ये देखिए बेटा, ये दिखाई दिया, ये श्रीनगर से आ रहा है ये देखिए ये वाला जो श्रीनगर, ये वाला एरिया बेटा, देखिए श्रीनगर से चलता हुआ देखिए ब्राउन कलर से दिखाई दे रहा है बेटा। ये देखिए ये आ रहा है नीचे, ये नॉर्थ साउथ वाला है। अब इसको ध्यान से देखना बेटा, और देखिए कहाँ तक आ रहा है ये देखिए यहाँ तक आकर ये आगे नीचे कन्याकुमारी तक। ये एरिया क्या है बेटा, नॉर्थ साउथ का, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये बाकी हटा देते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके बेटा, ये नॉर्थ साउथ का था। नेक्स्ट आता है बेटा, नॉर्थ साउथ के बाद नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट कॉरिडोर आता है बेटा, वो क्या था बेटा, ईस्ट और वेस्ट का। तो ईस्ट वेस्ट में देखिए हमने ये वेस्ट ईस्ट साइड से, तो ये वेस्ट का गुजरात का पोरबंदर देखिए दिखाई दे रहा है, पोरबंदर। ये यहाँ से चलता हुआ बेटा, ये इधर यहाँ आकर ये आसाम में सिलचर, ये आसाम का सिलचर, ये सिलचर है। तो ये इस प्रकार से क्रॉस करता है। देखिए मैंने आपको बताया था दोनों कहाँ पे काटते हैं। देखिए झांसी, ये जो झांसी नामक एरिया है, यहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। तो बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बेटा, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए बेटा, आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है रेलवेज। अब हम नेक्स्ट रेलवेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेलवेज में देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है रेलवेज। ये हमने हो गया था ये सारा हमारा। यहाँ तक हो गया था बेटा, ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा रेलवेज। अब रेलवेज में देखिए, जो रेलवेज है उसके अंदर देखिए क्या चीज़ बताई गई है। तो रेलवे के अंदर नेक्स्ट हेडिंग इज रेलवेज। रेलवेज में आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। जो फ्राइट होता है बेटा, वो देखिए क्या है, फ्राइट होता है बेटा जो इसका ना क्या बताया गया है, जो फ्राइट का मतलब होता है बेटा, जो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, थिंग्स। फ्राइट होता है थिंग्स, वस्तुओं को और पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो रेलवे है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन में आता है। और इसके द्वारा क्या है, जो इसने के रेलवे ने क्या बिजनेस को साइट सीइंग होता है, मतलब ये घूमना फिरना जो होता है, इसके अपने एंटरटेनमेंट के लिए पिलग्रिमेज होता है, जो ये यात्राएं होती हैं ना, ये जो पिलग्रिमेज की जो यात्राएं होती हैं,
तीर्थ यात्राएं जो होती हैं वो क्या कहलाता है बेटा, पिलग्रीमेज कहलाता है। एंड अलोंग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं उन लॉन्ग डिस्टेंस को क्या हम रेल के द्वारा कवर करते हैं, क्योंकि इसके जो रेट होते हैं वो चीपर होते हैं, और इसके अलावा ये कंफर्ट होती है, इसके अंदर हम आराम से नाइट भी स्टे करके नाइट के अंदर भी क्या हम रेल के अंदर सफ़र, ट्रेन के अंदर सफ़र कर सकते हैं। तो रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स एंड रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज। तो जो रेलवे है वो क्या है, उसने हमारे देश की जो इकोनॉमिक जो लाइफ है उसको आपस में बाइंड किया हुआ है, बांधा हुआ है, और हर प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी क्या है इसके द्वारा ही डेवलप हो पाई हैं। आगे देखिए बेटा, इंडियन रेलवेज, अब इससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। जो भारत के अंदर जो सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी 1853 के अंदर, और 34 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। सबसे फर्स्ट ट्रेन जो इंडिया में चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ओके, आगे देखिए, अब नेक्स्ट है जो रेलवे है उसे बेटा ये 16 नहीं है, 18 जोन्स के अंदर, अब 18 जोन्स हो गए हैं, इसको सही कर लेना, 18 जोन्स के अंदर रेलवे को डिवाइड किया गया है। आगे देखिए, आगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय, हमारे भारत के अंदर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो वो क्या है, हमारे भारत की जो फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैक्टर्स है वो सारे इससे बहुत अधिक इफेक्ट करते हैं, क्योंकि भारत क्या है बेटा बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, और इसके अंदर क्या है इसकी जो इसका एरिया है उसके अकॉर्डिंग जो रेल है, रेलवे लाइन है उसे क्या है उसके अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है। तो देश के अंदर क्या है उसकी जो आर्थिक है, प्रशासकीय है, भू आकृति है, वो सारी चीज़ें इसे बहुत अधिक इफेक्ट करती हैं। और इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्स, और जो भारत के अंदर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, वहाँ पर क्या बहुत अधिक जनसंख्या वास करती है, वहाँ पर जो क्या है बहुत वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते वहाँ पर क्या है रेल परिवहन है उसका भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, और अब भी वहाँ पर विकास हो रहा है। और वहाँ पर क्या है बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जो ऊपर हिमालय एरिया है वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जिस वजह से वो क्या है सम ऑब्स्टेकल, वो क्या है वहाँ पर कुछ रुकावट, मतलब उस पर क्या है बड़े बड़े ब्रिज पुल बनाने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि पहाड़ी एरियाज़ के ऊपर ब्रिज बनाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसके अलावा हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स, और जो ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ी क्षेत्र है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं या सुरंगें हैं, वहाँ से होकर सुरंगों के अंदर से भी क्या है ट्रेन होकर गुजरती हैं। इसके अलावा द हिमालयन माउंटेनियस रीजन थ्रू आर अनफेवरेबल, लेकिन जो हिमालय एरियाज है वहाँ पर क्या है वो उसके लिए रेलवे के लिए बहुत ही कठिन कार्य है वहाँ पर रेल लाइन बिछाना, और क्योंकि वहाँ पर क्या है एक तो ऊबड़ खाबड़ एरिया है, स्पार्श पॉपुलेशन बहुत कम है उस एरिया के अंदर, तो इसलिए क्या है वहाँ पर रेल का जो नेटवर्क है उस एरिया के अंदर कम पाया जाता है, हिमालय एरिया के अंदर। और उसी प्रकार से इट वाज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान के अंदर क्या है सारा मिट्टी वाला एरिया है, और स्वैम्स ऑफ गुजरात, स्वैम होता है बेटा कीचड़ या दलदल, गुजरात का जो दलदली एरिया है, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर क्या है जंगल ही जंगल हैं, तो जो ऐसे एरियाज़ है वहाँ पर क्या है रेलवे की लाइन बिछाना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन एरियाज़ के अंदर भी क्या है रेलवे की जो विकास हुआ है वो काफ़ी कम हुआ है। और जो स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स ऑफ और पासिस, लेकिन जो सह्याद्री जो आपका ईस्टर्न घाट के अंदर है वहाँ पर क्या है मोस्टली क्या है जो पास होते हैं, दर्रे होते हैं, जिसे पास दर्रे कहा जाता है, दर्रों के द्वारा क्या है वहाँ पे पहाड़ी एरियाज़ को क्रॉस किया जाता है वहाँ पर, और कोई साधन नहीं चल सकता है। डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेटेड मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। और इस प्रकार से जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो कोंकण जो रेलवे है वहाँ पर क्या है उसके अंदर उसकी प्रोग्रेस करके उसे वहाँ पर
बनाया गया है और उसके अंदर काफ़ी सुधार भी किया गया है। लेकिन फिर भी क्या है बेटा, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड। वहाँ पर लैंडस्लाइड्स की वजह से क्या है, जो रेलवे लाइन्स है वो डिसमिस हो जाती हैं, वो अपने स्थान से, एरिया से हिल जाती हैं। लेकिन आज टुडे रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी। आज जो रेलवे है वो क्या है, हमारी जो जितने भी यातायात के साधन हैं उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। हालांकि जो रेलवे की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आज भी एज इट इज़ हैं कि क्या है, बहुत सारे यात्री पैसेंजर्स हैं आज भी क्या है विदाउट टिकट सफ़र करते हैं। इससे क्या रेलवे को बहुत अधिक नुकसान होता है, या रेलवे की जो प्रॉपर्टी है उसकी चोरी हो जाती है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं वो आज भी रेलवे को उठानी पड़ती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को स्टॉप करना होगा, ताकि जो सरकार ने हमें सुविधाएं दे रखी हैं वो हम उसको वो हमारे लिए ही हैं वो सुविधाएं, ताकि हम उसे ईजिली गेन कर सकें, हम उसे ईजिली प्राप्त करके अपने यातायात को, अपने सफ़र को हम कंफर्टेबल बना सके। तो बेटा ये आज हमने हाफ चैप्टर डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।